कहानी का शीर्षक अंधेरे के भीतर। रात का अंधेरा छोटे शहर सनविले में फैल रहा था। हल्की धुंध ने सड़क की बत्तियों को धुंधला कर दिया है। शहर के लगभग सभी लोग सोने चले गए हैं, लेकिन अकेले चलते हुए पैरों की आवाज शहर की सुनसान सड़कों पर किसी अन्य जीवन के अस्तित्व को सचेत कर रही थी। और भी अजीब बात यह है कि सड़क के एक किनारे पर एक पुरानी इमारत की खिड़की से अचानक रोशनी की चमक दिखाई दी। इमारत कई सालों से खाली पड़ी है, वहां कोई नहीं जाता। शहर के लोग केवल कहानियां सुनते हैं, जहां रात के अंधेरे में भयानक आवाजें सुनाई देती हैं और अजीब परछाइयों जैसी कुछ चीजें दिखाई देती हैं। राहुल, शहर के कॉलेज की एक साधारण छात्रा, उस रात के रहस्य का पता लगाने के लिए वहां गई थी। वह साहसी थी, लेकिन थोड़ी विचारशील भी थी। अगर अब नहीं गई तो कभी पता नहीं चलेगा, उसने मन में कहा। अट्टालिका का दरवाजा अचानक ही खुल गया। अंदर प्रवेश करते ही एक ठंडी सर्दी बह गई। उसने अपने फोन की बत्ती जलाकर अंधेरे में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दीवारों पर नमीदार छाया, मिट्टी से उठती धूल, सब कुछ उसे सचेत करना चाह रहा था। एक अचानक आवाज से राहुल ठिठक गया। कौन है? वह बोली। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ दूर एक दरवाजा बंद होने की आवाज। राहुल डर से थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन जिज्ञासा उसे आगे ले गई। वह धीरे धीरे उस दरवाजे के पास गया और हाथ से खींचकर खोल दिया। दरवाजे के उस पार एक कमरा था, जहां एक पुरानी मैकेनिकल घड़ी मेज पर बैठी थी। घड़ी चल नहीं रही थी, लेकिन अचानक घड़ी की सुई अपने आप घूमने लगी। राहुल एक पल के लिए चौंक गया। उससे भी अजीब बात यह थी कि घड़ी की सुई के साथ साथ कमरे की बत्ती अचानक झिलमिलाने लगी और दीवारों की छायाएं मानो जीवंत हो उठा। ये क्या सपना है? राहुल ने खुद से सवाल किया। उसी क्षण कमरे के कोने में अचानक एक दरवाजा खुल गया। दरवाजे के उस पार सीढ़ियां थीं, जो तले उतरकर अंधेरे में खो रही थीं। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा फिर से जीत गई। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। सीढ़ियों के अंत में एक विशाल कमरा था। वहां रहस्यमय मशीनें थीं, एक प्रयोगशाला की तरह, लेकिन समय के साथ टूट रही थीं। दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने प्राचीन भाषा में लिखा हो। अचानक राहुल ने देखा कि कमरे के बीच में एक सफेद कैप पहने हुए एक व्यक्ति खड़ा है। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, केवल आंखों में अजीब लाल रोशनी थी। जल रहा है। स्वागत, एक भयानक आवाज। राहुल पीछे हट गया। आवाज धीरे धीरे बोली, तुम आखिरकार आ ही गए, लेकिन क्या तुम तैयार हो सच जानने के लिए? राहुल ने थोड़ा हकलाते हुए कहा, मैं सच जानूंगा। अचानक कमरे की बत्ती गुल हो गई और सिर्फ लाल रोशनी ने कमरा भर दिया। राहुल को महसूस हुआ जैसे कमरे के चारों ओर कुछ छायादार शक्तियां उसे घेर रही हैं।